देश आजाद हुआ, इसी तरह से हम सब अपने लोगों को जो बीमारियां हो रही है उससे आजादी पानी है। यस यस, और हमें आर्थिक रूप से भी आजाद होना है। जय आरसीएम। हाँ हाँ, तो इसको बंद ही कर दो ना यार। तो पता नहीं, उसको पता है रितु का फ़ोन है। चलिए मौर्य जी, टीवी मत गिरा देना, उसको अपना तो सही में टीवी में। अरे सर सर वाकई में इसको टीवी से हटा दो बेकार। सभी को जय आरसीएम। जय आरसीएम। परिचय आप लोगों को मैं पहले ही दे चुका हूँ। नाम महेश कुमार मोदी, पिछले 15 सालों से लगभग आरसीएम में हूँ, गोल्ड अचीवर हूँ। आज मैं कहता हूँ ये आरसीएम की मेहरबानी है कि एक ऐसा लड़का जो किसी गली में किसी कहते ना पड़ोसी से बात करने में जो घबराहट होती थी, स्कूल में टॉपर ज़रूर था, फिज़िक्स का मैथ्स का टीचर रहा हूँ, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना और स्टेज पे आज एक स्पीकर के रूप में बोलना, एंकरिंग करी लेकिन फर्स्ट टाइम एक स्पीकर के रूप में बोल रहा हूँ। तो ये सब आरसीएम की ही देन है कि आज मेरे अंदर वो हिम्मत है कि कुछ। जब मेरे को मौर्य जी ने बोला कि मोदी जी आपकी मीटिंग रखनी है, मैंने कहा रखो सर, नया एक्सपीरियंस है, लाइफ में कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। तो आज उसी की वजह से आज मैं स्टेज पे खड़ा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि अगले 40 से 45 मिनट मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बातें करना चाहूँगा जो मैंने कुछ टाइम में मतलब पिछले कुछ टाइम में इससे सीखी है, और शायद आप लोग उसको समझेंगे तो आप लोगों के जीवन में भी कुछ परिवर्तन आ सकता है। सबसे पहले तो हमें एक चीज़ समझनी है कि हम लोग अगर आज इस जगह बैठे हुए हैं तो हम किस चीज़ में हैं? हम लोग एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में है, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग, देखिए सब कुछ अपनी जगह है। डायरेक्ट सेलिंग, इसके अंदर एक वर्ड आता है सेलिंग। सेलिंग सबको, देखिए आप लोग सब अगर मेरे से इंटरेक्ट होंगे तब मैं आपको और अच्छे से आप लोगों से कनेक्ट हो पाऊंगा मैं। सेलिंग एक वर्ड होता है सेल्स, ठीक है। मैं क्योंकि लगातार इसके ऊपर लगातार सुनता रहता हूँ, लगातार समझने की कोशिश करता हूँ कि सेल्स क्या होती है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातों को मेरा जो आज मेन टॉपिक रहेगा सेल्स होता क्या है, सेल्स मतलब करना कैसे चाहिए और हमें सेल्स क्यों करना चाहिए, आरसीएम वालों को क्यों सेल्स करना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कि आगे 40 से 45 मिनट में बात करूंगा। लेकिन इससे पहले हम अगर आरसीएम अभियान में हैं तो पहले तो आप लोग ये समझना है कि हमारे इस पूरे अभियान में हम लोग 3 तरह के लोग होते हैं जो ज़्यादातर मैंने समझे हैं। एक ऐसा इंसान, और आप लोग अपने आप डिसाइड करना है, क्योंकि लोग बहुत जल्दी क्या होते हैं ना इस सिस्टम में आके कहते हैं कुछ टाइम बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं। और आज मैं 15 साल से अगर इसके अंदर कभी भी आज पता नहीं कौन मेरे को बोल रहा था कि सर भीड़ हो तब मज़ा आएगा। मैंने कहा सर मेरे को भीड़ की ज़रूरत नहीं है। मैं एक टाइम ऐसा था, अब तो आप लोग बहुत सारे साथी दिखते हैं, एक टाइम बिल्कुल अकेला था, तब भी अपने आप को मोटिवेट रखा। तो ऐसा क्या मैंने अपने अंदर भरा कि मैं अपने आप को मोटिवेट रख पाया। उसके लिए जिस दिन आरसीएम में ज्वाइन किया था वो चीज़ आप लोगों ने एक चीज़ डिसाइड करनी है। आरसीएम में 3 तरह के लोग होते हैं। एक ऐसा जो कि परचेज करता है, जो परचेजर होता है। देखिए परचेज करने के लिए हमें कुछ भी सीखना नहीं पड़ता। जब बच्चा पैदा होता है ना, उसकी माँ उसको बोलती है कि जब पड़ोस की दुकान से सामान लिया, तभी से उसको परचेज करना आ जाता है, उसको ख़रीदना आता है। सिर्फ हमें उसमें एक डिसीजन लेना होता है कि हमें दुकान चेंज करनी है, उसमें हमें कुछ भी नहीं सीखना होता, ठीक है। आरसीएम पहले क्या था कि परचेजर को शायद इतने बेनिफिट्स नहीं होते थे, लेकिन आज के समय में क्या है कि इस परचेजर को भी बहुत सारे बेनिफिट्स दे दिए गए हैं। लाइक उसको परचेजर बोनस क्लब और परचेजर क्लब, या जो भी 12% का जो भी पूरा है, मैं उसके ऊपर डीपली नहीं जाऊंगा। उसको हर 6 महीने बाद 12% या 1500 पीवी की ख़रीदारी पे उसको जो भी फ्री का सामान मिलता है। लेकिन वो अगर परचेजर है, वो अपने आप को डिसाइड करना है कि वो अपने आप को किस कैटेगरी में रखना चाहता है। अगर वो परचेजर है, मैं माला को थोड़ा सा एक बार साइड करूँ सर।
अगर वो परचेजर है, अब आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि ये सर गोल्ड है, ठीक है, ये गोल्ड आज क्यों बने और बाकी कुछ लोग क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? क्योंकि उन्होंने डिसीजन लिया जिस दिन ज्वाइन किया कि मेरे को गोल्ड बनना है। कहते हैं ना, हम अपने माइंड को जैसा मैसेज देते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। ये सब कुछ माइंड का गेम है। इसका मैं हो सकता है कि मैं टॉपिक से भटक भी जाऊँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। परसों के दिन मेरे को 103 बुखार था, जो मेरे को जानते बहुत अच्छे से, यहाँ पे मैडम भी थी, सर भी थे, ठीक है ना। मैं यहाँ शॉप पे बैठा हुआ था, 103 बुखार था मेरे को। सर ने मेरे को बोला गोली ले लेना सर, आपको परसों मीटिंग देनी है। मैंने कहा सर मैंने 6 साल से गोली नहीं ली है, गोली तो मैं लूँगा नहीं, मीटिंग मैं दूंगा, बिंदास दूंगा, आप उसकी चिंता मत करो। 103 बुखार था, घर पे जाकर मैंने मेजर किया, 103 बुखार था। जाके उसी टाइम में अपना तुलसी ड्रॉप लिया, अगले दिन S5 की 2-3 गोलियाँ ली, क्या कहते हैं ये क्या था, गुडसिप 2-3 बार पिया, और आज बिंदास होकर मैं मीटिंग दे रहा हूँ। तो देखो सर, हम अपने माइंड को जैसा कर लेंगे। मैंने अपने माइंड को मैसेज दे दिया था कि मेरे को मीटिंग देनी है, मेरे को खड़ा होना है, एनी, और हम वही अगर मैं अपने माइंड को मैसेज दे देता कि नहीं मैं बीमार हूँ, मेरे को जैसे कहते हैं ना, अगर बुखार आता है, इतना बुखार आ गया तो आपको 3 दिन का रेस्ट लेना चाहिए, ये करना चाहिए। सुबह भी बहुत चैलेंजेस आ रहे थे, बट अपने माइंड को मैसेज दे दिया था कि नहीं, मोदी जी खड़ा होना है और बोलना है, क्योंकि मीटिंग अपने को पहली बार एक स्पीकर के रूप में खड़ा होना है, बोलना है, तो बस खड़ा होना है, तो वो मैसेज अपने आप को देना है। सिमिलरली हम जब RCM में आते हैं, आप अपने आप को क्या मैसेज देते हो? आप परचेजर बन के रहना चाहते हो तो आप परचेजर बन के रह सकते हो। उसमें आपको ज़िंदगी भर कंपनी आजकल इतने बेनिफिट्स दे रही है, आपको 12% से लेकर हर 6 महीने बाद फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन आप अपने आप को क्या मैसेज देते हो? आप अपने आप को मैसेज देते हो कि मैं परचेजर बनना चाहता हूँ, और एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो कि मेरे को 1 लाख रुपये आना चाहिए। सर पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। आप अगर पहले अपने आप को डिसाइड करो कि आप परचेजर बनना चाहते हो, या इसकी जो सेकंड कैटेगरी है कि आप कुछ प्रोडक्ट कह सकते हैं शेयर कर रहे हो। दूसरा होता है शेयरिंग, कुछ आप प्रोडक्ट, एक तो हो गया खुद के लिए परचेज, अपने घर के लिए परचेज किया, दैट्स 100, 200, 500, 1000 का अपने घर की जो ज़रूरत का सामान है वो आपने लिया, आपको 12% का या जो भी बेनिफिट है XYZ कंपनी दे रही है, उसमें आप सेटिस्फाई रहो, आप अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी आती है जो प्रमोट करता है, जो अपने कुछ आसपास के कुछ लोगों को कुछ प्रोडक्ट को सेल करता है, शेयर करता है, उसको थोड़े से बेनिफिट थोड़े से बढ़ के मिलते हैं, ठीक है ना। और वो उसको क्यों मिलता है? क्योंकि उसने थोड़ी सी नॉलेज ली, थोड़ा सा सीखा। भाई खरीदना तो हर किसी को पता है, दुकान में जाके सामान खरीद रहा, उसने वहाँ से ना खरीद के RCM में स्टोर में आके ख़रीदा, उसको 12% का बेनिफिट वो मिला, प्लस उसकी सेहत उसके साथ, जैसे सर ने बताया, सर को सेहत मिली, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें उसको मिल जाती है, तो उसको वहाँ पे सेटिस्फाई होना। सेकेंडली उसने कुछ थोड़ा सा सीखा, थोड़ा सा समझा, ठीक है ना, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली, कुछ शेयरिंग करी, लोगों को कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताया, जिसके कारण उसको क्या हुआ, कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिले, ठीक है। तो उसको अपने आप को वहीं पे सीमित रखना है कि हाँ भाई, मैं देखो रखने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन अपने आप को सोचे कि हाँ मैंने इतना किया इसलिए मेरे को इतना मिला। और तीसरी कैटेगरी आई, जैसे सर ने बोला कि सर का आज एक नेटवर्क है, 5 लाख का टर्नओवर अगर वो कर रहे हैं, मेरा 5 लाख का टर्नओवर हो रहा है, मौर्य सर का 5 लाख का टर्नओवर हो रहा है, तो हम लोगों ने फील्ड में जाके लोगों को समझा, लोगों से बातचीत करी, उसके लिए ट्रेनिंग ली। जैसे कि सर क्या नाम सर आपका? ओम प्रकाश सर। अब ओम प्रकाश सर टीचर हैं। अब वो टीचर, अगर आज टीचर हैं, आज वो बच्चों को अगर वो सिखा रहे हैं, ठीक है, तो पहले उन्होंने कुछ सीखा तो होगा भाई, कुछ तो सीखा होगा ना। ऐसा तो नहीं कि ऐसे ही सीधा चले गए, बच्चों को सिखाने चले गए। तो देखो हर चीज़ को पहले सीखना पड़ता है, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप RCM में किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं। सबसे पहले आज आप लोग यहाँ पे रह के अपने आप को ये डिसाइड करके जाएंगे कि अगर आप परचेजर हैं तो आपको परचेजर का बेनिफिट मिलेगा। आप अगर प्रमोटर है, इसके सिर्फ अगर प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, आपको उसका बेनिफिट मिलेंगे। आपको अगर मान लो इसमें सेल्समैन बनना है, आपको नेटवर्कर बनना है, तो आपको उसके उसी तरह बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन फिर वही बोल रहा हूँ, जिस टॉपिक में अभी मैं बात करने जा रहा हूँ, सेल्स, ठीक है। ये सेल्स जो है, ये कला है, ये एक आर्ट है, ये एक ज़िंदगी है। इसको सीखना पड़ेगा, बगैर सीखे नहीं मिल सकता। नॉलेज लेनी पड़ेगी आपको। उसके लिए कहते हैं ना, आपको रात दिन एक करना पड़ेगा। देखिए, परचेज करने के लिए नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेल्स करना है, नेटवर्क बनाना है, तो उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है ना।
देखो कहते हैं एक सबको थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो सब कुछ है। कहते हैं ना गली में क्रिकेट सारे बच्चे खेलते हैं, गली में हर बच्चा आज कहते हैं ना हर छोटा से छोटा बच्चा गली में क्रिकेट खेलता है, लेकिन कमाते कौन है? वो 11 जो लोग हैं जो वहाँ पे जाके, ठीक है ना, टीवी में अपना मैच से वो करते क्या है? वो सिर्फ ऐसे बैट लेके ऐसे घुमाते हैं और लोग उस पर तालियां मारते हैं और वो करोड़ों कमा जाते हैं। भाई आप भी गली में क्रिकेट लेके मान लो खड़े हो जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ, अभी 2 लोग गालियाँ देने आ जाएंगे, होगा नहीं होगा आपके साथ में? क्योंकि आपने सीखा नहीं है, उसको आपने प्रोफेशनली डेवलप नहीं किया है। इसीलिए देखिए, आपको अगर पैसा कमाना है, अगर इस बिज़नेस के अंदर पैसा कमाना है तो आपको सीखना पड़ेगा। ये यहाँ की पहली रिक्वायरमेंट है। हर किसी, देखिए कहते हैं ना चाहता सब कुछ है, हर इंसान चाहता है। कहते हैं कि ऐसा दुनिया पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, ये बताओ। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए, क्या कमाना हर कोई नहीं चाहता? हर कोई चाहता है, हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन पैसे को कहते हैं धन कमाना, या कह सकते हैं हम एक कह सकते हैं विरासत कमाना, उसके लिए तो सीखना पड़ेगा। देखो सीखना पड़ेगा, बगैर सीखे नहीं मिलता। तो ये जो चीज़ है इस आरसीएम में आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको नेटवर्क बनाना है, अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको सीखना पड़ेगा। अब उस सीखने के लिए कई लोग बोलते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मैं भी कई बार, अब लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो देखने, देखो मूवी देखने बैठेंगे, बहुत मज़ा आ रहा है, ये वो बहुत अच्छा, 1 घंटा पता नहीं कब, लेकिन जैसे बहुत अच्छी से एक वीडियो देखने बैठे, नींद आ रही है, अब तो सोने का मन कर रहा है जी, सो जाए। अरे वहाँ पे सीखने का है तो वहाँ पे नींद आ रही है जी, क्या करें? किताब पढ़ने बैठे, हाँ वैसे बहुत चुटकुले वाली किताबें, बहुत अच्छी अच्छी मनोरंजन वाली किताबें, तो पता नहीं 1 घंटा कब पार हो गया। लेकिन वहीं पे अगर कोई सेल्स के ऊपर कुछ सीखना है, कुछ कहते हैं ना अच्छी बातें पढ़नी, वहीं नींद आने लग जाती है। सर कैसे होगा? तो देखो सर यही बात है कि बगैर, मैं संतोष नायर को सुनता हूँ, ठीक है ना, आज मैं संतोष नायर के लायक तो नहीं हूँ, मैं उनका 1% भी नहीं हूँ। वो कहते हैं कि वो जिस मीटिंग को अटेंड करके आते हैं, वो जैसे अगर आज मान लो उन्होंने कोई ट्रेनिंग को अटेंड किया, ठीक है, अब आप सोचो आज वो अरबों खरबों रुपए के मालिक हैं। क्यों है वो? आज हम सोचते हैं कि वो हो गए, हम क्यों नहीं हुए? लेकिन आज हमें एक बात सोचनी है, वो अगर मान लो कोई मीटिंग अटेंड करके आते हैं ना, उनको कभी सुनना आप, वो अगर एक मीटिंग को अटेंड करके आते हैं तो उस मीटिंग में उन्होंने क्या सीखा उसको पहले रिटर्न करते, सोते नहीं है वो कहते हैं अगर मेरे को, मैं रात को 11 बजे आया मीटिंग को अटेंड करके, ठीक है, उस मीटिंग का पूरा मैं लिखता हूँ, क्या मैंने उससे सीखा,